नमस्कार दोस्तों। योगा डे के अवसर पर चलिए कुछ हेल्थ से रिलेटेड सीखते हैं। योगा में अगर सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक अगर कोई सबको लगता है तो वह है मेडिटेशन। मेडिटेशन कैसे किया जाए? मेडिटेशन करने में मन ही नहीं लगता है। कौन सा मेडिटेशन करूं? कौन सा मेडिटेशन मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा? दोस्तों, कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए ये एक लाइन में सीखने से अच्छा है पहले थोड़ा सा मेडिटेशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मेडिटेशन है क्या? हमने सबने ध्यान मेडिटेशन सुना है। क्या आंख बंद करके बैठ जाना ही मेडिटेशन है? आज का यह वीडियो मैंने उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया है जिनको बहुत ज़्यादा ध्यान या मेडिटेशन के बारे में पता नहीं है। इसीलिए हर चीज़ सिंपल और समझ आ जाए ऐसी सरल भाषा में रखी है। मेडिटेशन को अगर सरल शब्दों में कहूँ तो मन को बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर की दुनिया में ले जाना मेडिटेशन है। मन को शांत करना मेडिटेशन है। मन को, विचारों को एक जगह केंद्रित करना मेडिटेशन है। मेडिटेशन करने के फायदे क्या क्या हैं? क्या यह सच में हमारे लिए बेनिफिशियल है? दोस्तों, हर इंसान सुख, शांति, हैप्पीनेस की तलाश में है और उसे पाने के लिए वह स्पोर्ट्स, मूवीज या कोई और एंटरटेनमेंट करते हैं। परंतु इन सब से जो खुशी मिलती है वह बहुत लिमिटेड टाइम की मिलती है। लोगों को लगता है कि खुश होने के लिए लाइफ में पावर, पैसा, अच्छी पोस्ट यह सब चाहिए, लेकिन यह सब मिलने के बाद उनसे हैप्पीनेस मिले या न मिले, लेकिन बढ़ी हुई जिम्मेदारियों के साथ उनसे जुड़ी हुई टेंशन और अपने इतने बड़े पोस्ट, इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा खोने का डर, इनसिक्योरिटीज और फिजिकल और मेंटली बीमारियां, यह सब भी आपको साथ ही साथ मिलता जरूर है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन है अपने मन पर कंट्रोल। जो आपको ये सारे नेगेटिव थॉट देता है उस मन पर कंट्रोल, और यह कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से ही आप अचीव कर सकते हैं। मेडिटेशन में बहुत डीप लेवल का शारीरिक और मानसिक विश्राम मिलता है। आप अपनी बीमारी दूर करने के लिए दवाई खाते हैं और उस दवाई से एक बीमारी ठीक होती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट से दूसरे बॉडी पार्ट पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन को जीवन का एक अंग बना लें, एक डेली रूटीन बना लें, तो वह व्यक्ति में बीमारी से लड़ने की अपूर्व शक्ति आ जाती है। बीमार व्यक्ति अगर ध्यान का, मेडिटेशन का अच्छे से रेगुलर प्रैक्टिस करता है तो वह अपनी इंटरनल एनर्जी को बीमार अंग की ओर ट्रांसफर करना भी सीख जाता है। दोस्तों, मेडिटेशन करते समय ऑक्सीजन का प्रयोग और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन दोनों में कमी आ जाती है, जिससे आपका बढ़ा हुआ बीपी नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए यह हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए तो रामबाण इलाज है। इसके साथ ही हार्ट बीट बहुत हेल्दी हो जाती है और मेडिटेशन करने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। दोस्तों, जब भी हम किसी मुसीबत में आते हैं तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक हार्ट बीट बढ़ाकर, सांसों की गति बढ़ाकर, सुनने व अन्य सेंसेस की पावर को बढ़ाकर, पाचन क्रिया को रोककर सारी शक्ति एक ओर लगा देता है। यह व्यवस्था विपत्तियों का सामना करने के लिए ईश्वर द्वारा बनाई गई है। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि हमारा लाइफस्टाइल इतना कॉम्पिटिशन्स और कठिनाइयों से भरा है कि अधिकतर लोग हमेशा ही इस स्थिति में बने रहते हैं। मतलब आप हमेशा तनाव युक्त, स्ट्रेसफुल लाइफ और बदलती परिस्थितियों में मन हमेशा किसी न किसी चीज को लेकर डरा हुआ रहता है। इसीलिए आजकल लोगों की इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि व्यक्तियों को यह समझ ही नहीं आता है, वह इसे नॉर्मल लाइफस्टाइल समझ रहे हैं, आजकल के लाइफस्टाइल का एक पार्ट समझ रहे हैं। इसी की वजह से धीरे धीरे उनको हाई बीपी, शुगर, अनेक प्रकार के मानसिक रोग, पीठ दर्द, स्किन प्रॉब्लम आदि अन्य रोग घेर लेते हैं। इनको रोकने और इनसे मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है अपने शरीर और मन को डेली बहुत अच्छे से आराम देना।
इसीलिए आजकल की लाइफस्टाइल में मेडिटेशन डेली कंपलसरी करना ही करना चाहिए। यदि आप रोग मुक्त हेल्दी लाइफ चाहते हैं तो आप मेडिटेशन को अपनी लाइफ में जरूर शामिल कीजिए। चलिए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। हम एक गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी अच्छे तरीके से चले इसीलिए गाड़ी एक जगह खड़ी नहीं कर सकते हैं, उसका चलते रहना ही अच्छा है। लेकिन उसकी और अच्छी लाइफ उसको देने के लिए गाड़ी को कुछ समय बंद भी करना पड़ता है, आराम भी देना पड़ता है और प्लस उसकी सर्विसिंग भी करानी पड़ती है। सेम आपकी लाइफ है, आपकी बॉडी है। आपको एक्टिव रहना, काम करना अपनी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ इसका आराम और इसको सर्विसिंग भी देना चाहिए और वह काम सिर्फ मेडिटेशन ही कर सकता है। आपकी बॉडी के हर पार्ट को रिलैक्स करना और आपके मन के सारे नेगेटिव थॉट को हटाकर आपको रिलैक्स करना, यह काम सिर्फ मेडिटेशन कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि मेडिटेशन कौन सा करना चाहिए, मेडिटेशन कितने टाइप का है, कौन सा मेडिटेशन आपके लिए बेनिफिट है। दोस्तों, मेडिटेशन तो बहुत प्रकार का होता है, जैसे मैं कुछ टाइप्स आपको बताती हूँ और इसके साथ साथ मैं आपको आज एक ऐसा मेडिटेशन बताऊंगी जो मेडिटेशन की सबसे पावरफुल टेक्निक है। इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए पहले सारे मेडिटेशन का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं और उसके बाद आप हमारे मेन मेडिटेशन में आएंगे। मेडिटेशन के टाइप्स में जैसे सबसे पहले जप या मंत्र, किसी भी मंत्र या माला को लेकर आप कोई भी मंत्र पढ़कर उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। दूसरा योग निद्रा। तीसरा अंतर मौन, साइलेंस मेडिटेशन। चौथा अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर, पार्ट्स पर, बॉडी पार्ट्स पर अंतर धारणा, मतलब वहां पे हर अंग में अपना ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट दोनों पांवों के बीच जो आज्ञा चक्र है उस पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट त्राटक ध्यान, मतलब किसी भी वस्तु, कोई मोमबत्ती, कोई दिया, सूरज, वहां पर अपना ध्यान केंद्रित करना। चक्रीय ध्यान, ओमकार ध्यान, ओमकार ध्यान को प्रणव ध्यान भी कहा जाता है। इस प्रकार और भी बहुत सारे अलग अलग मेडिटेशन हैं, अलग अलग गुरुओं द्वारा बताए गए मेडिटेशन हैं। जैसे श्री श्री रविशंकर जी ने सोहम मंत्र का उच्चार बताया है, ब्रह्मा कुमारीज में विजुअलाइजेशन, कल्पना टेक्निक, राजयोग मेडिटेशन बताया है, सदगुरु ईशा फाउंडेशन में शांभवी क्रिया बताई जाती है। इस तरीके से अलग अलग मेडिटेशन के टाइप हैं। बट मैं आज आपको जो मेडिटेशन बताने जा रही हूँ वह भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई मेडिटेशन की सबसे पावरफुल टेक्निक है। इसी के द्वारा भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था और उस मेडिटेशन टेक्निक का नाम है विपश्यना। विपश्यना गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई मेडिटेशन की टेक्निक है और इस टेक्निक में हमको सिर्फ अपनी श्वासों को देखना है, अपनी ब्रीथिंग को। इसके लिए सबसे पहले आप एक साफ सुथरे आसन पर किसी भी ध्यानासन में बैठ जाइए जिस पर आप सरलता से बैठ सकते हैं। अपने पूरे शरीर को सीधा रखिए, कमर गर्दन सीधी रखिए और आंख बंद करके अपना ध्यान अपनी नाक के दोनों छिद्रों के पास रखिए और अपनी आती हुई और जाती हुई श्वासों पर पूरा ध्यान केंद्रित करिए। शुरू में हो सकता है आपका ध्यान न लगे, आपका ध्यान आपकी श्वासों पर न जाए, आपको समझ में न आए, तो कुछ देर के लिए आप लंबी गहरी सांस ले सकते हैं ताकि आप इसको महसूस करें। लेकिन आपको यहाँ पे यह बात याद रखनी है कि यह प्राणायाम नहीं है। आपको नॉर्मल श्वासों की ही गति को देखना है, ऑब्जर्व करना है। आपको श्वासों को अपने हिसाब से चेंज नहीं करना है, बस जो नॉर्मल सांस चल रही है सिर्फ उसको महसूस करना है। हो सकता है श्वासों को देखते देखते आपका मन भटक जाए, कुछ विचार मन में आ जाए, तो परेशान मत होइए। ये सोचकर अपने ऊपर चिढ़िए मत कि मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ, मेडिटेशन मुझसे होता नहीं है। बस विचारों को आने दीजिए। विचारों में भटकते भटकते जैसे ही आपको याद आए कि अरे मैं तो मेडिटेशन कर रही थी, तो तुरंत श्वासों पर वापस अपना ध्यान ले आइए।
जितनी बार आपका मन भटकता है उसको भटकने दीजिए, जितने बार विचार आते हैं उनको आने दीजिए। बस जैसे ही आपको ये याद आता है कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो तुरंत अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आइए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मेडिटेशन के टाइप्स, उनके बेनिफिट्स भी बताने थे, इसीलिए विपश्यना ध्यान को मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया है। अगर आप सिर्फ विपश्यना ध्यान को बहुत डिटेल में सीखना चाहते हैं, इसकी पूरी विधि, इससे होने वाले लाभ, तो इसी चैनल में वह भी अवेलेबल है। आपको आपके स्क्रीन के सामने एक लिंक दिखेगा, उस लिंक में भी क्लिक कीजिए, जिसमें आपको विपश्यना मेडिटेशन के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना मन एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, एकाग्र नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें कुछ सरल सी प्रैक्टिसेस, अभ्यास बताए गए हैं जिनको आप कहीं पर भी रेगुलर कर सकते हैं। उनसे न सिर्फ आपका माइंड कंसंट्रेट होगा बल्कि आपकी मेमोरी भी शार्प होगी और प्लस आप मेडिटेशन में भी इजीली अपना मन लगा पाएंगे। उसका भी लिंक आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, वह वीडियो भी आप जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, आपके हैप्पी और हेल्दी लाइफ की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं अगले एक यूजफुल वीडियो में। थैंक यू।